सुपौल जिले के मरौना अंचल इलाके में रविवार की सुबह तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात का कहर देखने को मिला। मरौना अंचल के नदी थाना क्षेत्र स्थित सिसौनी गांव में ठनका गिरने से 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से 2 अन्य लोग भी झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मियों को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में भर्ती कराया गया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान सिसौनी गांव निवासी 62 साल के मुशहरू शाह और 50 साल के लखन यादव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान दोनों शख्स पास के ही एक दुकान के पास गुमटी के नीचे खड़े थे। तेज आवाज के साथ ठनका गिरा। वज्रपात की चपेट में 4 लोग आ गए। वही स्थानीय 28 साल के अनिल कुमार और 60 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण यादव भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस आपदा को लेकर मृतकों के गांव में कोहराम मच गया है। 7:20 में वज्रपात हुई है, जिसमें मुशरू शाह वार्ड नंबर 7 और लखन यादव वार्ड नंबर 8 मृत्यु हो गई। घायल भी है, 2 घायल है। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि सीताघाट राजघाट सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। निर्धारित समय सीमा खत्म होने के कगार पर है, लेकिन सड़क का काम 20% भी संपन्न नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि क्या संवेदक के सर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक किसका हाथ है, जिसकी वजह से काम में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में ये बताया गया कि सीताघाट राजघाट सड़क निर्माण कार्य को लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर सफाई और झूठ बोलने में महारत हासिल कर रखा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए NSUI ने मुख्यमंत्री के अलावा संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी से अनुरोध करते हुए कार्य को पूरा करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो कुशेश्वर स्थान में पुनः महासंग्राम का आगाज होगा, जिसका अंत निर्माण पूरा नहीं होने तक होगा। सती घाट से राजघाट, जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, सड़क निर्माण विगत साल से चल रहा है। सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही के वजह से सड़क की बदहाली पर स्थानीय जनताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के वजह से पूरी सड़क की बदहाली का तस्वीर आप सभी को वीडियो के माध्यम से हम भेज रहे हैं। जिस हालात में संपूर्ण कुशेश्वर स्थान विधानसभा के लगभग 14 से 15 पंचायत के आम आवाम जी रहे हैं, इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, संबंधित अधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि सड़क निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा कार्य करवाएं, ताकि जनमानस की जो मुख्य समस्या है सड़क का, उसका निपटारा हो सके। क्योंकि लगातार बदहाली में हम सभी जनता जी रहे हैं। संवेदक, प्रोजेक्ट मैनेजर और संबंधित कर्मी की तानाशाही रवैया और मनमानी के वजह से यह हालात और दशा दिशा में जीना हम लोगों को दुश्वार हो चुका है। इसीलिए हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हम लोगों को हालात और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र कार्य को पूरा करवाने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए संपूर्ण कुशेश्वर स्थान विधानसभा के एक आम आवाम जनताओं आप सभी का आभारी और ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान विधानसभा। बिहार में NIA ने एक बार फिर सनसनीखेज छापेमारी और गिरफ्तारी की है। वही छापेमारी दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के छोटकी बाजार से मोहम्मद मुस्लिम के पोते को NIA की टीम गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। ग्रामीणों के अनुसार वह पटना के एक मदरसे में रहकर पढ़ाई करता था। साथ ही वह अरबी भाषा
में ट्रांसलेट करने का भी काम किया करता था। सूत्रों के अनुसार मुंबई के किसी युवक से मोबाइल पर बातचीत होने की बात सामने आई और जांच पड़ताल में एनआईए को दरभंगा से तार जुड़ा मिला, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। वही एनआईए की टीम युवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के आधार पर बहेड़ा थाना क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले के कई अन्य लोगों से भी थाने में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद युवक समीउल्लाह पिता मोहम्मद हबीबुल्लाह को बॉन्ड भरवाकर परिजनों के साथ जाने दिया गया। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। संख्यक वर्ग के बीएड, सीटेट या स्टेट पास छात्र छात्राओं के लिए विशेष कोचिंग का एक सुनहरा अवसर सीएम कॉलेज दरभंगा के द्वारा दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना और नोडल एजेंसी मौलाना मजहर अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के सौजन्य से सीएम कॉलेज दरभंगा में बीपीएससी पटना द्वारा बिहार राज्य के स्कूलों में राज्य स्तरीय जांच परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाने वाली है, जिस हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा 20 अगस्त 2023 को संभावित है। वैसे उम्मीदवार जिन्होंने बीपीएससी में इस शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उनके लिए निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग सेंटर द्वारा विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि मिथिलांचल में एकमात्र सीएम कॉलेज ही इस कोचिंग का केंद्र बनाया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए 110 अल्पसंख्यक वर्ग के इच्छुक छात्र छात्राओं के साथ ही बहुसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं ने भी आज सेंटर द्वारा सीएम कॉलेज में आयोजित जांच परीक्षा में भाग लिया। सुपौल जिले के मरौना अंचल इलाके में रविवार की सुबह तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात का कहर देखने को मिला। मरौना अंचल के नदी थाना क्षेत्र स्थित सिसौनी गांव में ठनका गिरने से 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से 2 अन्य लोग भी झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मियों को ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में भर्ती कराया गया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान सिसौनी गांव निवासी 62 साल के मुशहरू शाह और 50 साल के लखन यादव के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान दोनों शख्स पास के ही एक दुकान के पास गुमटी के नीचे खड़े थे। तेज आवाज के साथ ठनका गिरा। वज्रपात की चपेट में 4 लोग आ गए। वही स्थानीय 28 साल के अनिल कुमार और 60 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण यादव भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस आपदा को लेकर मृतकों के गांव में कोहराम मच गया है।
7:20 में वज्रपात हुई है, जिसमें मुसर्रुफ शाह वार्ड नंबर 7 और लखन यादव वार्ड नंबर 8 मृत्यु हो गई। घायल भी है। 2 घायल है। समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा कि सीताघाट राजघाट सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। निर्धारित समय सीमा खत्म होने के कगार पर है, लेकिन सड़क का काम 20% भी संपन्न नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि क्या संवेदक के सर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक किसका हाथ है, जिसकी वजह से काम में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में ये बताया गया कि सीताघाट राजघाट सड़क निर्माण कार्य को लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर सफाई और झूठ बोलने में महारत हासिल कर रखा है। लोगों की परेशानी को देखते हुए NSUI ने मुख्यमंत्री के अलावा संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी से अनुरोध करते हुए कार्य को पूरा करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो कुशेश्वर स्थान में पुनः महासंग्राम का आगाज होगा, जिसका अंत निर्माण पूरा नहीं होने तक होगा। सती घाट से राजघाट जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, सड़क निर्माण विगत साल से चल रहा है। सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही के वजह से सड़क की बदहाली पर स्थानीय जनताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के वजह से पूरी सड़क की बदहाली का तस्वीर आप सभी को वीडियो के माध्यम से हम भेज रहे हैं। जिस हालात में संपूर्ण कुशेश्वर स्थान विधानसभा के लगभग 14 से 15 पंचायत के आम आवाम जी रहे हैं, इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, संबंधित अधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि सड़क निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा कार्य करवाएं, ताकि जनमानस की जो मुख्य समस्या है सड़क का, उसका निपटारा हो सके। क्योंकि लगातार बदहाली में हम सभी जनता जी रहे हैं। संवेदक, प्रोजेक्ट मैनेजर और संबंधित कर्मी की तानाशाही रवैया और मनमानी के वजह से यह हालात और दशा दिशा में जीना हम लोगों को दुश्वार हो चुका है। इसीलिए हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हम लोग न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.